हिजाब को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुए इस विवाद पर अब कई मुस्लिम देश अपनी अपनी राजनीति करने आ गए हैं। पहले पाकिस्तान और फिर तालिबान जैसे देशों ने इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश की और अब इन सभी के बीच इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी अपनी कट्टर सोच को लेकर इस मामले में कूद पड़ा है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत में मुसलमानों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। आपने इस संगठन को शायद ही कभी मुस्लिम देशों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बोलते देखा होगा। पाकिस्तान और तालिबान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर ओआईसी खामोश है, लेकिन हिजाब विवाद पर भारत को नसीहत देने के लिए ये मुस्लिम देशों का संगठन तुरंत आ गया। बहरहाल भारत ने ओआईसी के सभी 57 मुस्लिम देशों को करारा जवाब दिया है। भारत ने ओआईसी से कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और वो अपनी हद में रहें। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने देखा है कि भारत से जुड़े एक मामले पर ओआईसी ने एक गुमराह करने वाला और भड़काऊ बयान दिया है। अरिंदम बागची ने कहा कि ओआईसी की सोच ही सांप्रदायिक है। भारत में समस्याओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संवैधानिक तरीकों से सुलझाया जाता है। ओआईसी की सांप्रदायिक सोच इन मूल्यों को नहीं समझ सकती। ओआईसी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले लोगों का अड्डा बन चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कर्नाटक में सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अंतिम फैसला आने तक कोई भी छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश का लगातार उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट के निर्देश के बावजूद कर्नाटक के कई स्कूलों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक शुरू हुआ हिजाब विवाद महज एक संयोग है या इसके पीछे एक कट्टरपंथी सोच काम कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.